वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल दोस्तों। आज की न्यूज़ इतनी हॉरिफिक है कि आप सच में कहोगे कि कलयुग इस पूरी दुनिया में फैल चुका है। एक इंसान जिसका नाम है विजय कुमार, 51 ईयर्स ओल्ड, जॉर्जिया में ये अपनी ही वाइफ को और अपने ही रिश्तेदारों को गोलियों से भून देता है, उनकी जान ले लेता है। अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। मैं तो ये स्टोरी सुनकर दोस्तों आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये दुनिया को हो क्या रहा है। एक तो होना कि आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए गोली चलाई हो किसी बाहरी इंसान पर, इस इंसान ने तो अपनी ही वाइफ और अपने ही रिश्तेदारों को मार दिया है। और ये पूरी वारदात की इंफॉर्मेशन इसी के बच्चे 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म करके बताया जिस वक्त ये शूटिंग कर रहा था। और ये बेसिकली अपने रिश्तेदारों के घर पे जाकर इसने ये वारदात की, जिसके अंदर 3 एडल्ट्स अपनी जान गंवा चुके हैं और इनकी वाइफ भी। Just a horrible situation unfolded earlier this morning in Gwinnett County. We learned that 4 people have died, and our Angelique Proctor joins us live to explain how this happened. Angelique, I understand that this shooting this morning happened in the vicinity of children, and one of them ended up calling for help. Is that true? That is true. One of them courageous enough to pick up the phone and call police for help. We now know that child was just 12 years old. This is really just an unspeakable tragedy. Just this neighborhood really still in shock. Lots of people have been driving by to take a look at the scene of what happened here. दोस्तों इस पूरी वारदात के अंदर बच्चों ने जो बहादुरी दिखाई है, जिस तरह से तीनों बच्चे, रिश्तेदार के 2 बच्चे और विजय कुमार का 12 ईयर्स ओल्ड बच्चा, ये तीनों जाके अलमारी में छुप जाते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं जिस वक्त शूटिंग चल रही होती है। तो ऐसा करेज, ऐसी बहादुरी, आप देखो 12 साल का बच्चा क्या होता है यार, और उसको इतना कुछ देखने को मिल गया अपनी ज़िंदगी के अंदर। अभी तो ज़िंदगी बच्चों की स्टार्ट हुई है, वो भी ऐसी ट्रेजेडी जिसमें उसकी मदर और जो उसके रिलेटिव्स थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो बच्चे उसके साथ थे, जिनके घर वो गए थे रिश्तेदारों के घर, उनके पेरेंट्स नहीं रहे। But police have just given us some new information within the last hour. They now have released the name of the suspect in this case as well as the victims. He is 51-year-old Vijay Kumar, and what we have learned is that he was actually from Atlanta. That Kumar drove here to Gwinnett County, according to what police are telling us, with his wife. Her name was Mimu Dogra. They got into an argument in Atlanta, according to police, then drove here to Gwinnett County with their 12-year-old child in that car. Now, police say once they got here, Kumar shot and killed not only his wife but 3 other relatives. इमेजिन करो कि 3 बच्चे, एक है 7 ईयर्स ओल्ड, एक है 10 ईयर्स ओल्ड और एक है 12 ईयर्स ओल्ड। वो उनकी मेंटल स्टेट उस वक्त क्या रही होगी जिस वक्त वो देख रहे हैं कि मेरी मदर, मेरी पेरेंट्स को एक इंसान गोलियां मार रहा है जो हमारा ही रिश्तेदार है। उनकी तो यार एक तरह से ज़िंदगी, मैं बोलता हूँ दोस्तों, बच्चों की ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी इस इंसान ने। 3 एडल्ट्स और अपनी वाइफ की जान लेकर। Now, police say just about 2 weeks ago, a mail caller from this same house was in a dispute with his brother-in-law at that time. That was actually January the 10th. They called officers for help. Police say they responded and the brother-in-law agreed to leave the scene. Well, this morning around 2:30 a.m., that is when this child called police and notified them of this shooting. We have been told that there were 3 children inside, one now 7 years old, another 10 years old, and then that 12-year-old who is the suspect's child, that they all hid in a closet, if you could imagine this, as this very violent shooting was happening. Just an unimaginable position for anyone, especially children. और जिस तरह से बच्चों ने 911 को कॉल किया, यार मैं जब बच्चा था ना, मुझे तो मालूम नहीं होता था कि पुलिस को फ़ोन कैसे करना है। अभी देखो यहाँ पे बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है कि अगर इन केस कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आपको किसको कॉल लगाना है। बच्चों ने सही किया 911 पर। सुबह के 2:30 बजे की बात है दोस्तों, मतलब रात 2:30 बजे कॉल जाती है। 23 जनवरी 2026 की वारदात है ये, जॉर्जिया के अंदर।
और ये रिश्तेदारों के घर, बेसिकली ये जो विजय कुमार है ये अटलांटा से अपने रिश्तेदारों के घर जाता है, वहाँ जाकर ये वारदात करता है, और जिसके अंदर इसकी खुद की वाइफ मेमू डोगरा 43 ईयर ओल्ड, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। साथ ही साथ जो बाकी रिश्तेदार हैं इसके, गौरव कुमार 33 ईयर्स ओल्ड, निधि चंद्र 37 ईयर्स ओल्ड और हरीश चंद्र 38 ईयर्स ओल्ड, जिनके 2 बच्चे। तीनों बच्चे अलमारी में छुप कर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मतलब मैं तो बच्चों की जो बहादुरी है उसकी दाद देना चाहता हूँ कि यार ऐसी मतलब सिचुएशन में आदमी को समझ नहीं आता क्या करते, लेकिन बच्चों ने तो पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया और पुलिस 2 मिनट में वहाँ पे पहुंची। क्योंकि पुलिस जब कॉल ले रही थी उस वक्त गोलियों की आवाज़ सुनने को मिली, ऐसा पुलिस ने बताया। Now, Gwinnett police tell us that they arrived so quickly that suspect Kumar was still in the vicinity. We also talked with a woman who lives in this neighborhood and says she has dogs, and her dogs immediately realized something was wrong. बच्चा है 12 ईयर्स ओल्ड। इसने पुलिस को बताया कि इसके जो फादर हैं बेसिकली विजय कुमार और इनकी जो मदर है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो गाड़ी में जब आ रहे थे अटलांटा से रिश्तेदारों के घर पे, तब भी उनके पास मतलब आपस में अनबन चल रही थी। और जब वो रिश्तेदारों के घर पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर तो ये इंसान विजय कुमार 51 ईयर ओल्ड गोलियों से भून देता है सभी रिश्तेदारों को और अपनी वाइफ को। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जिन लोगों को ज़्यादा गोलियाँ गन्स वगैरह पसंद होती है ना दोस्तों, उनको एक दिन गोली ही मिलती है। और अभी जो विजय कुमार है, इसको इसी की गोली ने रिश्तेदार तो छीन लिए, वाइफ भी छीन ली, लेकिन इसकी खुद की ज़िंदगी भी दोस्तों कुछ बची नहीं है। अब इस पे जो चार्जेस लगे हैं, We are now getting information about Kumar's charges. He will face 4 counts of malice murder, 4 counts of felony murder, as well as 4 counts of aggravated assault. He also faces 3 counts of cruelty to children. And there is definitely a lot of concern for those children. A lot of people wondering, certainly their lives will never be the same. What happens to them now? We are told, according to police, that they are now with family members. कोई छोटे चार्जेस नहीं है, ये इसकी भी ज़िंदगी गई है, बर्बाद हो चुकी है। तो इसीलिए काफ़ी लोग कहते हैं ना कि यार गोलियां रखो अपने पास, गन रखो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों, कभी कभार वही गोली, वही गन आप ही की फैमिली को या फिर आप ही को ले डूबती है। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं दोस्तों, ये वेपन है। आप चाहे जितना मर्जी आप बोल लो कि मैंने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखी है, इस इंसान ने अपनी ही वाइफ और अपने ही रिश्तेदारों को मार दिया, गोलियों से भून दिया। दोस्तों, ये बहुत ही हॉरिफिक ट्रेजेडी बोलूँगा मैं, कि वो भी इंडियन मूल के लोग हैं। दोस्तों, जब ऐसी न्यूज़ सुनकर मतलब बंदा बोलेगा यार कि क्या हो रहा है हमारे लोगों को। Based on the information given by the child that called in and what officers saw when they arrived, they still saw the suspect's vehicle in the driveway. So because they got here so quickly, they figured he was still close by. So K9 officers were dispatched and arrived on scene, and they located him in the wood line. It's definitely a tragic situation. For people dying at the same time, especially with children in the home, is very, very tragic. मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उन बच्चों के लिए कि यार वो अब जो उनकी लाइफ बची है दोस्तों, जो वो लाइफ जीने वाले हैं, वो माँ बाप के बिना, मम्मी के बिना कैसे होगा यार। मतलब जब तक आप एडल्ट नहीं बनते ना दोस्तों, पेरेंट्स की, रिश्तेदारों की, फैमिली मेम्बर्स की बहुत अहमियत होती है एक बच्चे की लाइफ में। एक बच्चा बहुत कुछ सीखता है अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इन 3 बच्चों ने जो देखा है, मुझे लगता है कि यार इनकी मेंटल स्टेट पे यार कितना असर पड़ा होगा। और ये पूरा केस है डोमेस्टिक डिस्प्यूट का। रिश्तेदारों में अनबन होगी, कुछ बहस हो गई होगी, कुछ चीज़ को लेकर, हो सकता है कुछ पैसे को लेकर। लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने अपनी वाइफ को और अपने रिश्तेदारों को मार ही देना है यार। ये कहाँ का, ये इंसान नहीं हुआ फिर दोस्तों, ये तो मतलब बोलूँगा एक जानवर छुपा हुआ था एक इंसान के पीछे। पूरे केस को देखकर पता क्या सीखने को मिलता है, और मैं अक्सर ये चीज़ें बोलता भी हूँ कि जितना हो सके बहसबाजी को कम कर दें, रोक दें, कभी किसी के साथ बहस ना करें। क्योंकि आजकल का जो लोगों का दिमाग है, मेंटल स्टेट है, वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं कुछ लोगों में पेशेंस नहीं है। तो हो सकता है कि कोई गन निकाल दे, कोई चाकू निकाल दे, आपकी जान ही ले ले। यही हुआ है इस केस के अंदर
जिस तरह से विजय कुमार 51 ईयर ओल्ड, इसने गोलियों से भून दिया है, सोचो, अपनी ही वाइफ को और अपने ही रिश्तेदारों को। यही केस है बहन्स, ये शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, इससे पता नहीं, मतलब ऐसा भी दोस्तों क्या हो गया कि यार आपने किसी की जान ही ले लेनी है। ज़िंदगी तो इसकी भी बर्बाद है, अब ये बचा नहीं है, ये भी गया है, लंबा जाएगा ये दोस्तों, ख़त्म है ये भी। लेकिन बड़ा अफसोस होता है मुझे उन बच्चों के लिए, उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिन्होंने अपने रिश्तेदार गंवा दिए। किसी ने अपना पेरेंट्स गंवा दिया, किसी ने ब्रदर सिस्टर, और पूरी दुनिया इस न्यूज़ को देखकर शॉक में है। तो मेरे व्यूअर से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना हो सके कभी भी किसी से बहस नहीं करनी। $5, $10, $100, $1,00,000 कोई ले गया, कोई बात नहीं यार, पैसा फिर आ जाएगा। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जब भी कुछ रिश्तेदारों में खास करके दोस्तों अनबन होती है तो पैसा ही सबसे बड़ा रिजल्ट है। अभी इनका केस मालूम नहीं, पर कुछ ना कुछ बहस हुई है दोस्तों, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तभी इतना बड़ा स्टेप इस इंसान ने ले लिया। मतलब मैं बोलता हूँ, इंसान नहीं बोलूँगा तो जानवर ही बोलूँगा कि यार क्या किया यार, अपने ही लोगों की जान ले ली, अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों ऐसा ना करें। इवन अमेरिका में अगर आप आते हो, आप किसी को नहीं जानते, किसी से अनबन ना करें, किसी से बहस ना करें, किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पर अमेरिका में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लोग मिलेंगे जिनके अंदर पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं। और ये भी इंसान मुझे लगता है उन्हीं में से एक है जिसके अंदर पेशेंस नहीं होंगे, उठाई गन तो चलो जी भून दिया। सो अपना ध्यान रखें दोस्तों, आजकल की दुनिया बहुत क्रूअल है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को, मार दिया जी मार दिया, ऐसे भी लोग हैं ये। अब मिलता हूँ आपके ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टिल देन दोस्तों, चक्को फटे। अब ऐसी न्यूज़ में क्या ही चक्को फटे बोलना है यार। अपना ध्यान रखें दोस्तों, और सेफ़ रहें और दूसरों को भी सेफ़ रखें, लेकिन इंसानियत ज़िंदा रखें, इंसानियत मरने ना दें।